और महाकुंभ में लाखों की संख्या में साधु संतों का आगमन हो चुका है। कोई शैव है तो कोई वैष्णव है, कहीं नागा साधु दिखाई देते हैं तो कहीं अघोड़ी। हर तरफ सनातन का भगवा ध्वज और उसके ध्वजवाहक दिख रहे हैं, तो कहीं पर अघोड़ी सन्यासी मशान होली खेलते दिख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ का जो परिक्षेत्र है वो सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा होगा जहां बगैर इजाजत कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसको लेकर के प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक और जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और कुंभ के पूरे 45 दिनों का जो टेन्योर रहेगा उसमें सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश पुलिस ने न सिर्फ थल जल नभ हर तरीके से इंतजाम किए हैं, बल्कि जो स्पेशल घोड़े होते हैं उन घोड़ों को भी यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी इंतजामों में शामिल किया गया है। क्योंकि जिस जहाँ हम चल रहे हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में आप देखिए बालू होगी, रेत होगी और लोहे की जो ये बाकायदा सड़कें बनाई गई हैं, खास तौर पे इन पर चलने के लिए जो घोड़े होते हैं वो अपने आप में नायाब होते हैं, तेज चल सकते हैं, थकते नहीं हैं और इसी तरीके के स्पेशल घोड़ों को शामिल किया गया है यूपी पुलिस के बेड़ों में। अगर बात कर लिया जाए तो पूरे कुंभ क्षेत्र में पुलिसकर्मी इसी तरीके से घोड़ों पर बाकायदा घुड़सवारी करेंगे, पूरे कुंभ क्षेत्र की रक्षा करेंगे, पूरे कुंभ क्षेत्र में आम जन को सहयोग करेंगे, उनके अंदर सिक्योरिटी की भावना को पैदा करेंगे और साथ ही ये पूरा कुंभ क्षेत्र होगा ये न सिर्फ एनएसजी के एलीट कमांडो से लैस होगा, एटीएस के एलीट कमांडो से लैस होगा, बल्कि पीएसी के जो जवान होंगे वो भी तैनात होंगे, यूपी पुलिस के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो ये पूरा 7 चरणों का ये पूरा सुरक्षा चक्र होगा। जो भी बाहर से आएगा उनकी बाकायदा चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी और जो भी गाड़ियाँ प्रयागराज में एंटर करेंगी दूसरे जिलों से उनकी बाकायदा बॉर्डर पे ही पूरी तरीके से चेकिंग होगी। और महाकुंभ में आने वाले सनातनी श्रद्धालुओं और साधु संतों के ठहरने के लिए बेहतर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। टेंट सिटी भी बसाया गया है। साथ ही महाकुंभ के दौरान वीवीआईपी लोगों के ठहरने के लिए भी अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ भी अपने मंत्रियों के साथ यहां पहुंचेंगे, कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और इसके लिए अलग से महामंडल का भी आयोजन किया गया है। तो महापंडाल का आयोजन होगा जहां महामंडल बैठेगा, यानी कि पूरी की पूरी कैबिनेट बैठेगी और करीब 8 बीघे में यह पूरा फैला हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि जल्द ही महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त तरीके से नजर आ रही हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गेरुए रंग से जो पूरा गेट बनाया गया है, दरअसल ये योगी महासभा को जो जमीन आवंटित की गई है मेला अधिकारी की तरफ से, कुंभ परिक्षेत्र की तरफ से, वो इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी जो महासभा है जिसके वो स्वयं अध्यक्ष हैं, वो दरअसल योगी महासभा हर साल यहाँ पर आकर के अपना पूरा आश्रम बनाती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और महाकुंभ में दर्शन करते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि जब सीएम यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो इन्हीं महासभा में अंदर रहेंगे। तो अंदर आप देखिए कि ठीक जो बाहर की स्थिति है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा बंकर बनाए गए हैं और जो अर्धसैनिक बल के हमारे देश के जवान हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। न सिर्फ महाकुंभ की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पर है, बल्कि जो पूरा योगी महासभा का ये 8 बीघे का पूरा क्षेत्र है उस पूरे इलाके की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आप ही लोगों के मजबूत और ईमानदार कंधों पर है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो जाती है कि किसी भी अखाड़े में जब आप अंदर जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर की जो सुविधा है, यानी कि कोई भी जो अंदर जाएगा उसको बाकायदा मेटल डिटेक्टर से पास होकर जाना पड़ेगा, यानी कि हर लिहाज से सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी बगैर इजाजत पर न मार सके। अंदर जैसे ही आप आएंगे तो यूपी पुलिस के जो जवान है वो आपको नजर आएंगे और जो मेटल डिटेक्टर काम करने के लिए पूरे औजार लगाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पर फिटिंग की जा रही है। जल्दी ये पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। जैसे ही आप अंदर आते हैं योगी महासभा को जो 8 बीघे की भूमि आवंटित की गई है, सबसे पहले आपकी जो नजर पड़ती है वो पड़ती है सामने देखिए धर्म ध्वजा के लिए जो बाकायदा यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई।